चलिए अब खबर इंदौर से, जहां बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लग गई है। बस से बच्चों को बाहर निकाला गया है। बस पूरी तरह खाक हो चुकी है। सांवेर से धर्मपुरी ये बस जा रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और बच्चों के जो ये बड़ी खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लग गई है। वैन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। घटना को लेकर और जानकारी आना शेष है, लेकिन ये बड़ी खबर है। बच्चों से भरी हुई स्कूल बस थी, आग लग गई। कैसे ये पूरी घटना घटी, तस्वीर भी आपके सामने है। जब आग जली हुई थी उस वक्त देखिए कैसे बच्चों को उतार लिया गया था। आसपास जो लोग मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। और सांवेर से ये धर्मपुरी बस जा रही थी और जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं स्कूल प्रबंधन के ऊपर। लापरवाही कही जा रही है माता पिता अभिभावकों की तरफ से, लेकिन स्कूल प्रबंधन का भी जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन ये जो घटना है वाकई भीषण और विकराल आग ने रूप ले लिया था। तस्वीर आप देखिए, बस अंदर का जो हिस्सा है पूरी तरह जल गया। बाहर से भी जो पैंट था पीले कलर का पूरा जल चुका है। आप समझिए कितनी तेज ये आग रही होगी। और पानी डालने के बाद भी टायरों में आग लगी रही और अंदर से पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। सीटें देखिए आप, पूरी गद्देदार सीटें हो, ड्राइवर का हो का हिस्सा हो, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जल चुका था। तो इंदौर की ये बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बस में जहां बच्चे सवार थे लेकिन उन्हें बाहर निकाला गया। और इंदौर में ही सांवेर से धर्मपुरी की ओर ये बस जा रही थी। और चलिए इस पर जानकारी भी देंगे। कमलेश मोदी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कमलेश, किस वक्त ये घटना घटी है वो भी बताइएगा, और क्या कुछ अब आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर माता पिता और अभिभावकों की तरफ से बच्चों के? कमलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने के लिए, लेकिन ये देखिए आप, जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने कोशिश की फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाने की। फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बस का बहुत कुछ हिस्सा जो था पूरी तरह से जल गया था। अंदर से तो पूरी जल के खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। आग लगने के पीछे क्या कारण रहे वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ड्राइवर और सारे बच्चों का जो हाल है वो जानना भी बाकी है कि बच्चे सभी स्वस्थ हैं, बच्चों के साथ और बस में कौन सवार था और ये किस वक्त ये घटना घटी, वो भी बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद हैं। और जो तस्वीरें उस वक्त की थी वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो बस में आग लगने के पीछे क्या कारण रहे वो स्पष्ट नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी या फिर कुछ और कारण रहे। कई बार आग लगने के पीछे जो इंजन के पास या फिर बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस कारण बस आग की चपेट में, या गाड़ियां वाहन जो होते हैं आग की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहे वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन इंदौर की ये खबर, ये एक बड़ी खबर है। बच्चों से भरी हुई ये बस थी जिसमें ये आग लगी है। तुरंत उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल क्या कुछ वहाँ हालात है वो जानना ही बाकी है। बच्चों का क्या स्वास्थ्य है अभी इस वक्त, और कौन कौन बस में सवार था, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन कहा यह जा रहा है जो माता पिता और अभिभावक हैं बच्चों के, उन्होंने आरोप लगाया स्कूल प्रबंधन के ऊपर कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। तो सोचिए आप, अभी घटना को लेकर विस्तृत जानकारी आना भी शेष है, लेकिन माता पिता आक्रोशित हैं क्योंकि उनके बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ ये सवाल था। ऐसे में स्वाभाविक है बच्चों के माता पिता का, अभिभावकों का भड़कना। और स्कूल प्रबंधन क्या जवाब देगा इस मामले को लेकर? क्या लापरवाही थी, क्या मेंटेनेंस की कमी थी, या फिर कुछ और कारण थे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना भी शेष है। लेकिन ये जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बच्चों से भरी बस में आग लगना एक बड़ी लापरवाही की तरह से देखा जा रहा है। और चलिए इस पर जानकारी देंगे। कमलेश मोदी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कमलेश, ये जो घटना घटी इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, आज दिन दोपहर की घटना है जब ये सर्व विकास पब्लिक स्कूल है धर्मपुरी में,
ये जो है इनकी ये जो बस जो है बच्चों को लेकर जो है जा रही थी, उसी दौरान जो है बस के अंदर जो है अचानक धुआं निकला था, मगर ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। ड्राइवर ने तत्काल बच्चों को जो है स्कूल बस से बाहर निकाला और स्कूल जब आग लगती हुई देखी गई तो बस को साइड में लगाया और जो है ग्रामीणों की मदद से जो है बच्चों को बचाया गया है और जो है आग पर जो है काबू पाने का काम किया गया है। कमलेश, कितने बच्चे इसमें सवार थे? आग लगने के पीछे क्या कारण बताया गया? ड्राइवर ने जब तुरंत बच्चों को बचाया भी है, क्या कारण आग लगने के पीछे बताया गया है? सही प्राइमरी जानकारी ये मिल रही है कि बस के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और बच्चों बस के अंदर जो है करीब 10 बच्चे सवार थे। हालांकि ड्राइवर की बड़ी सूझबूझ के चलते जो है एक बड़ा हादसा टला है कि ड्राइवर ने तत्काल बच्चों को जो है बस से नीचे उतारा और बस को जैसे ही आग लगी और बस को रोड के साइड में खड़ा करके फिर ग्रामीणों ने जो है आग पर काबू पाया है। संयम जरूर, क्या सभी बच्चे स्वस्थ हैं? कितने इसमें सवार थे बच्चे? स्कूल बस के अंदर 10 बच्चे सवार थे और 200 बच्चों को जो है बाहर निकाल लिया गया है और सारे बच्चे जो है किसी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे बच्चे जो है सुरक्षित हैं। बिल्कुल कमलेश, इसमें बताया गया कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन के ऊपर, क्या मेंटेनेंस की से कमी माना जाए? देखिए संयम ये बात तो हमेशा उठती है, कोई हादसे के बाद में ही जो पेरेंट्स तो हालांकि आरोप लगाते ही है, मगर बस जो स्कूल संचालक है, जो स्कूल प्रबंधक है, वो इसके जवाबदार होते हैं कि कहीं ना कहीं जो बसों का जो फिटनेस होता है वो समय पर जो है उसको चेक नहीं कराया जाता, बसों को जो है टाइम से मेंटेनेंस का काम नहीं करवाया जाता है, जिसके चलते ऐसे हालात होते हैं और ऐसी घटनाएं हैं जो सामने देखने को मिलती है। तो पेरेंट्स का आरोप लगाना लाजमी है, उनका कहना भी बिल्कुल सही है। संयम तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन का अब तक कोई जवाब आ पाया है क्या कमलेश, कि आखिर क्या कहना है? क्योंकि आरोप लापरवाही के लग रहे हैं और ऐसे में उसे नकारा नहीं जा सकता। शॉर्ट सर्किट भी किसी ना किसी कारण से, मेंटेनेंस की कमी, फिटनेस की कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इस कारण से घटना घटी। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन का कोई जवाब अब तक, और प्रशासनिक स्तर पर क्या कहा जा रहा है? स्कूल प्रबंधक की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। हालांकि ग्रामीण जो एसपी है उन्होंने जरूर ये बात कही है कि बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब जो है इस जांच का विषय है, पुलिस मामले में जो है जांच करेगी, आईटी विभाग को इस मामले में तलब किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि आईटी विभाग द्वारा क्या इस पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि पुलिस विभाग इस मामले में जांच कर रहा है। सही जरूर कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जो आपने दी कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खतरे से बाहर हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था।